आरोग्यम कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी और नवीन सिसोदिया का प्यार भरा नमस्कार। नवीन, विश्व भर में कोविड-19 के दौर में बड़े से लेकर सभी लोग भय और आशंका के माहौल में जी रहे हैं। जी मंदाकिनी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस भय और आशंका का बहुत अधिक बढ़ जाना भी दोनों स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। बिल्कुल नवीन, और इस प्रकार की समस्याएं और कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य की बातों के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी, जो कि वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आरोग्यम में। नमस्कार नवीन जी, नमस्कार मंदाकिनी जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैं आज लोगों को इसके जो नकारात्मक पार्ट है, जो ये इस महामारी है जो पिछले दिसंबर के बाद से पूरे विश्व में फैली है और भारत में करीब ये मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, मैं इसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही बातें करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ, आपने भी, दुनिया ने बहुत कुछ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखा है। बीइंग ए साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, मैं तो इसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव बात करने की आपके सामने आया हूँ। जी बिल्कुल। तो वही पार्ट अपन रखते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा नेगेटिव हुआ वो लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पे हुआ। बिल्कुल। क्योंकि एक भय का माहौल, मौत के भय का माहौल जो बन गया, जो चाहे अनचाहे किसी भी रूप में मीडिया द्वारा या जनरल पब्लिक द्वारा बहुत से लोगों ने इस तरह का फैला दिया कि नहीं, ये बहुत खतरनाक है और इससे मृत्यु निश्चित है। लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि मानव जो एक मस्तिष्क है वो सबसे ज्यादा डर मौत से उसे लगता है और किसी चीज से उसको डर नहीं लगता। और इस बात करिए, मोर्टेलिटी की बात करते हैं अगर कोरोना की, जी, जो कि आपने भी बहुत बार सुना होगा, हर शख्स ने सुना है इसको, कि इसकी मोर्टेलिटी बहुत कम है। ये एक साधारण जुकाम, एक साधारण बीमारी है जो कि पहले आए हुए जुकाम की तरह ही है, इन्फ्लुएंजा की तरह ही है। सावधानी उसमें भी रखनी चाहिए, इसमें भी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कहता कि सावधानी नहीं रखें, लेकिन ये जो भ्रम फैलाया जाता है कि नहीं, इससे जिसको हो गया उसका मरना निश्चित है या उसमें क्रिपल्ड जीवन जिएगा, जिसके कारण इन लोगों में एक फोबिया डेवलप हो गया। लोग पहले के जमाने में कुष्ठ से डरा करते थे। जी कुष्ठ हो जाएगा तो छुओ मत उसको, उसके पास मत जाओ, उससे दूर हट जाओ, उसको घर में मत घुसने दो। वो स्थिति आज ये पैदा हो गई है। लोग कोरोना के व्यक्ति को देख के ऐसे डरते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। जी डॉक्टर साहब, जो आप बात बता रहे हैं उसी से संबंधित मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि कोरोना का जो भय है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो कोरोना के बढ़ते भय और इनके जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, नित्य नई एडवाइजरी जो जारी हो रही है, तो उससे जो आदमी पहले से भी मानसिक रोग से ग्रसित नहीं था, क्या वो भी इनकी चपेट में आता जा रहा है? बिल्कुल नवीन जी, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मेरा आउटडोर जो पहले इस तरह की बीमारियों से इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन आज सिर्फ पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया, एंजाइटी, फियर ऑफ डेथ चीजों से इतना बढ़ गया है कि लोग इतने पजल्ड हो गए कि यार हम जी के क्या कर रहे हैं। मेरे को कल एक किसी ने व्यक्ति ने कहा था कि 80 साल की माताजी बैठे बैठे हमेशा यूं ही कहती थी कि हे भगवान उठा ले, और अब जब उठाने का वक्त है तो माताजी अंदर कमरे में बंद हो गई। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बातें सुनकर थोड़ा सा एक मनोबल बढ़ा है, क्यों नवीन हमारा? बिल्कुल मैम। आपसे बात करने से पहले हम और नवीन यही बात कर रहे थे सर कि कोरोना सुनकर अब ऐसा लगने लगा है जाने कितने ही समय से हम कोरोना के साथ जी रहे हैं और थक से गए हैं कोरोना सुनकर। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अब हमारे जो स्थायी रूप से जो है वो कोरोना ने हमारे मन में घर कर लिया है। और इसी के साथ जीना है, इसी के साथ मरना है। डॉक्टर साहब, ऐसी बातें हम लोग रोज सुनते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो पहले ही मानसिक रोगी हैं, चाहे वो तनाव में हो या किसी अन्य मानसिक रोग से ग्रस्त हो, क्या उनकी स्थिति तथाकथित कोरोना फोबिया से और बढ़ी है इन दिनों? बिल्कुल मैडम, एंजाइटी, रिलैप्सेस इतने हो गए। जो पेशेंट बिल्कुल स्टेबल थे, बिल्कुल ठीक थे, उनको अकारण भय के कारण ये वापस उनके सारी जो पुरानी बीमारियां वो रिलैप्स हो गई। उनकी एंजाइटी उससे पहले से ज्यादा बढ़ के पैदा हुई। तो ये सब चीजें अकारण है, इनका कोई सच्चाई नहीं है। मतलब हवा के साथ हम जी रहे थे, हवा के साथ हमें जीना है। हमें सच्चाई स्वीकार करनी है। इस हवा में चाहे कितना ही प्रदूषण हो, चाहे वो वायरस का प्रदूषण हो, चाहे धुएं का, कार्बन मोनोऑक्साइड का हो, तो लोगों में एक मानसिक विकृतता पैदा हो गई है। इस चीज को हमें रोकना बहुत जरूरी है।
जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर आपने साहब। बहुत सही कहा नवीन। डॉक्टर साहब का कहना है कि जो हमें प्रकृति से मिल रहा है उसी के साथ हमें जीना आना चाहिए, चाहे वो कोरोना काल हो या कोई भी काल हो। क्यों डॉक्टर साहब? जी जी मैडम, प्रदूषण काल बरसों से चल रहा है मैडम। जी। वायु प्रदूषण काल बरसों से चल रहा है। उससे बिल्कुल। अस्थमा होना, उससे नमूनिया होना, लोगों की डेथ होना एक नॉर्मल चीज थी। यही चीज हम इसमें क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? जी। जो क्रिपल्ड होगा, जो कैंसर पेशेंट होगा, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होगी, एड्स होगी, डायबिटिक अनकंट्रोल होगी, उनके किसी की डेथ हो सकती है, उनमें भी बहुत कम। जी। तो हमें इसके साथ जीना सीखना, लोगों में एक ये जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी कि इसके साथ भय से नहीं जी पाओगे। जी सर। आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। अगर आप साइकेट्रिक पेशेंट हो गए, एंजाइटी आपको हो गई, तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। बिल्कुल सर, यही हो रहा है इन दिनों कि भय और नफरत से हम लोग जीने लगे हैं। किसी को कोरोना पॉजिटिव आ गया है तो हम जैसे नफरत से करने लग गए हैं उनसे। जी मैडम, ये बहुत जरूरी चीज है। आप मीडिया के लोग हो, आप लोगों में एक ऐसी पॉजिटिव क्रिएट करो कि लोग इस चीज भय से बाहर आए। जी। इसीलिए डॉक्टर साहब जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो इसी प्रकार से हैं कि आप उनके जो जवाब देंगे वो लोगों के अंदर जो भय है उसको कम करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पहले से मानसिक रोगी हैं, यदि उनको कोरोना हो जाता है तो क्या उनका ट्रीटमेंट अलग तरह से किया जाता है या उनकी मानसिक स्थिति और बिगड़ जाती है, हालत खराब हो जाती है? इस तरह का क्या है डॉक्टर साहब, बताइए। नहीं नवीन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना पहले भी मानसिक रोगी को होता था, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। उससे उसकी साइकेट्रिक डिसऑर्डर या उसके ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। नो डाउट उसके परिवार वाले, उसके साथ में रहने वाले लोग उसको एक फोबिया बना देंगे, यार ये इससे दूर रहो, ये अलग रहो, उसको एकाकीपन दे देंगे। जी। तो उससे उसके रिलैप्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वो एक प्रकार से फिर उस बीमारी का रिलैप्स हो गया और दोबारा ट्रीटमेंट रीस्टार्ट करना पड़ा। ये चीजें हैं। अदरवाइज लोग जो पारिवारिक लोग हैं वो अगर मोरली बूस्टअप रखेंगे तो कोरोना के पेशेंट जो मानसिक रोग से ग्रसित है वो भी वैसे ही ठीक होंगे जैसे नॉर्मल ठीक हो रहे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात बताई। जैसा कि आपने अभी कहा कि जो मानसिक रोग से पीड़ित हो जाते हैं, जो चाहे कोरोना के भय से हुआ हो, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो जो पहले से ही मानसिक रोग से पीड़ित है तो क्या उनको कोरोना संक्रमण होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी? बिल्कुल। स्ट्रेस से इम्यूनिटी तो योग में बहुत कहा गया है। स्ट्रेस को आप मैनेज करो, आपकी इम्यूनिटी इटसेल्फ बढ़ जाएगी। क्योंकि ये जो इम्यूनिटी है वो टोटली अपने बॉडी के अंदर इंटरफेरॉन, अच्छे हार्मोन, पॉजिटिव हार्मोन जनरेट होना, ये किससे होता है? स्ट्रेस से थोड़ी होता है। स्ट्रेस को हटाने से होता है। जी बिल्कुल। योगा से क्यों इम्यूनिटी बढ़ती है? क्योंकि वो स्ट्रेस कम करता है, स्ट्रेस लेस करता है। तो ये चीजें आप लोगों को बताएं कि अगर स्ट्रेस होगा तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी। इम्यूनिटी कम होगी तो कोरोना नहीं, कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे गैस्ट्रोएंटेराइटिस, बिल्कुल कोई भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो, आपको ज्यादा लगेगी। जी डॉक्टर साहब, आपकी बातों से हमें और संबल मिल रहा है कि हमें अपने स्ट्रेस को कम रखना है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ऐसा कहा जाता था पहले कि बार बार हाथ धोने की आदत एक मनोविकृति के रूप में हम देखते थे कि कोई व्यक्ति अगर दिन भर में 10 बार हाथ धो लेता था तो वो हास्य का पात्र बन जाता था कि इसको एक बीमारी है। और आज कोरोना काल में हमें बार बार हाथ धोने की सलाह दी जा रही है, सैनिटाइजर के उपयोग की बात कही जा रही है, तो इसे क्या कहेंगे आप? जी मैडम, एक आपको याद होगा एक ऐसा ही इंटरव्यू मैंने पहले दिया था, अपनी बातचीत हुई थी तब ओसीडी के बारे में बात करी। बिल्कुल सर। सेम चीज मैं आज रिपीट करना चाहता हूँ कि इस समय लोग आप में ओसीडी पैदा कर रहे हैं। जी। आपके घर वाले आप में ओसीडी पैदा कर रहे हैं। जी। एक बार सैनिटाइजर करने का इफेक्ट कितनी देर रहता है किसी को पता नहीं है। जी। एक बार अगर किसी ने हाथ धो लिया उसका कितनी देर इफेक्ट रहता है ये किसी को नहीं पता है। ये बार बार रिपीटेड चीज करने से कुछ भी नहीं हो सकता। आपने जिस चीज को टच किया है वो इन्फेक्शियस है। कोरोना नहीं है उसमें, और भी बैक्टीरिया हैं और भी वायरस है। तो ये आदत डालने से आज तक तो नहीं हुआ अपने को इस तरह की प्रॉब्लम। इसलिए ये एक प्रकार की ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर हम क्रिएट कर रहे हैं। जी। हम हर एक को ये जान करके कह रहे हैं कि दिन में 25 बार हाथ धो, नहीं इतनी जरूरत नहीं है। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप 24 बार हाथ धोगे तो इसका मतलब उस साबुन का, उस सैनिटाइजर का इफेक्ट 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट ही रहता है। ऐसा नहीं है। जी सर। एक बार सैनिटाइजर लगा लिया 8-10 घंटे उसका इफेक्ट रहता है। अच्छा जी सर। 8-10 घंटे बाद फिर उसको हाथ को धो के फिर सैनिटाइज कर लें। लेकिन ये चीजें कोई नहीं बताता। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि सैनिटाइजर का इफेक्ट कितनी देर रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यही बात घर कर गई है मन में कि हमें बार बार सैनिटाइजर का उपयोग करना है और बार बार साबुन से हाथ धोना है। यही सुना अपन ने। जी। ये नहीं, ऐसा नहीं है। इसका इफेक्ट पढ़ो कि हाउ लॉन्ग दिस इफेक्ट स्टे।
जी डॉक्टर साहब, अगर ये नहीं अपने को पता होगा तो अपन 50 बार अल्कोहल से हाथ धोएंगे। ये तो एक ऐसा समय आ गया कि इसमें साइकेट्रिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि इसमें स्किन की बीमारियां हो रही हैं। आप इतना अल्कोहल अपने हाथ पे लगा रहे हो, इतना कुछ केमिकल लगा रहे हो, बिल्कुल सर। और दूसरा आप बार बार हाथ धो रहे हो तो ओसीडी उससे डेवलप हो रही है। ये चीज आपके परसिस्ट करेगी, बिल्कुल जी, वर्षों बिल्कुल तक परसिस्ट करेगी कि यार हाथ धोना है, हाथ धोना है। बिल्कुल भाई डॉक्टर साहब। पुराने जमाने में कहते थे कि 2 बार खाना खाने से आते हो, टॉयलेट जाने से पहले, बाथरूम करने के बाद में, ये सब करते हैं, अपन करते आए हैं। इस प्रथा को आप सैनिटाइजर और डाल दो कि हाँ भाई 8 घंटे तक हमारा हाथ सैनिटाइजर है क्या, तो इससे काफी कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं इसी से संबंधित एक बात पूछना चाहता हूं कि जैसा आप बता रहे हैं कि कोरोना से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है और हाथ धोने और सैनिटाइजर की भी अपने को रिपीट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात तो सुनने में आती है कि कोरोना काफ़ी ज़्यादा संक्रामक रोग है। हम जिन चीज़ों को छूते हैं या रोगी किसी को छूता है तो उससे वो एक बार संक्रमित जरूर हो जाता है, नहीं और अगर संक्रमित हो गया तो उसको ये भय है कि भी मुझे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, एडमिट करेंगे। अगर आपके कोरोना हो गया, आप एसिम्प्टोमेटिक हो, आपको खांसी नहीं है, छींक नहीं आ रही है, आप सांस से किसी को भी कोरोना नहीं दे सकते हो, आप हाथ से किसी को कोरोना नहीं दे सकते हो जी। तो जितने वायरल लोड एनवायरनमेंट में होने चाहिए वो वायरल छींक और खांसी से ही होते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि मास्क भी उसी व्यक्ति को लगाना आवश्यक है जो सिम्टोमेटिक है, खांसी और सिम्टम हो जुकाम के। यस सर। अन्यथा कितनी सफोकेशन, कितना घुटन होती है लोगों को। बिल्कुल सर। वो और अनहाइजेनिक हो जाता है। बिल्कुल आपने मास्क की क्वालिटी देखी होगी, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कपड़े का लगा लिया, उसको 20 बार हाथ लगा रहे हो, तो ये तो और आप क्रिएट कर रहे हो। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। इन्हीं बातों के बीच में एक बात जो है आपसे मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, एक भयंकर समस्या इन दिनों खास तौर पर जो कोरोना संक्रमण का जो काल चल रहा है तो देखने को मिली है कि मानसिक रोगी सुसाइड का रास्ता भी अपना रहे हैं। तो मानसिक रोगों का सुसाइड से क्या संबंध है और क्या इनको पहले से पहचाना जा सकता है और सुसाइड जैसे कदम तक जाने से रोका जा सकता है? जी नवीन जी, मैंने ये अभी आपको पहले ही बताया कि पारिवारिक लोग, सामाजिक लोग, उसके पड़ोस के लोग उसको इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि कोरोना हो गया। मैंने बताया ना, कोई टाइम कुछ रोग होता था, किसी को एड्स हो जाता है तो उसको जात बार कर देते हैं, तो तड़ी पार कर देते हैं, वो चीज हो गई कोरोना में। जी। तो इससे आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि यार पता नहीं मैं क्या करूं, अब जी के क्या करूं। बिल्कुल सर। मैं समाज में अगर किसी को बताऊं मुझे कोरोना हो गया तो लोग मुझे वैसे दुत्कारेंगे। तो इससे एक सुसाइडलिटी डेवलप होती है। ऐसा मैं नहीं कहता कि कोरोना इटसेल्फ कोई पेशेंट उसका सुसाइड कर लेता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट पारिवारिक, एनवायरमेंटल फैक्टर, लोगों की कटाक्ष, ये आदमी को इस तरह डिप्रेस कर देते हैं कि वो इस तरह की हरकत कर। डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कोरोना संक्रमण काल में हमें आपने एक पॉजिटिविटी दी है, क्यों नवीन? तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को और क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि उनके मन का जो सुकून और चैन छिन गया है वो फिर से लौट आए। जी मंदाकिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे बीकानेर, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से यही कहना चाहूंगा कि डर से आप कोई चीज नहीं जीत सकते जी। आपको अपना मन, आपका डर, इस पे काबू होना जरूरी है। ये तो एक क्षण वायरस है, आने वाले समय में न जाने कितनी विपत्तियां आएगी जी। कंपटीशन का जमाना है, 5G 6G आएगा, कुछ और नई चीज डेवलप होएगी जी। ये तो अपने आप को मोरली बूस्ट अप करके इस चीजों से लड़ना सीखना है जी। और ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, हमारे बच्चों को, आने वाली संतति है ना, उनके लिए अपन ये कर रहे हैं कि ये सब चीजें, एनवायरनमेंट साफ हो जाए, ये सब चीजें वो सीख लें कि हाँ हमें जीना कैसा है। भाई आपने और मैंने तो शायद इस तरह की विपदाएं नहीं देखी होगी जी। बिल्कुल। अपने बच्चों ने देख ली, बिल्कुल। वो 50-100 साल तक बहुत अच्छे से रहेंगे। बिल्कुल तो ये शताब्दियों में एक बार आती है और इसमें आप अपने आप को मजबूत रख के, दृढ़ निश्चय करके कि इसको हराएंगे और स्वच्छता रखेंगे जी। हिंदुस्तान को साफ सुथरा रखेंगे। यही मेरा कहना है। स्वस्थता जो है और इम्यूनिटी है उसको आप बरकरार रखें। खूब इन्फेक्शन आएंगे, सब चले जाएंगे, हम वैसे ही अडिग खड़े रहेंगे जी। जय हिंद। तो नवीन, डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी की बातों से हमें एक बात समझ में आई कि हमें अपनी सकारात्मकता को खत्म नहीं करना है और भ्रामक खबरों से खुद को बचाए रखना है। जी बिल्कुल मंदाकिनी जी, बहुत ही
अच्छी अच्छी बातें सर ने बताई है हमको, जिससे कि हमको बहुत संबल मिले। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें लड़ने की जरूरत है, और वो भी स्वच्छता के साथ और मन की शक्ति के साथ। डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी जी को देने धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी जी, आप हमारे साथ लाइन पर जुड़े, आपने बहुत बहुत जरूरी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, मंदाकिनी जी। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि ये लोगों को इतना सुनाइए कि लोग इस भ्रम से बाहर आए। जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने हमें अपना वक्त दिया है और हमारे भीतर एक सकारात्मकता पैदा की है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मंदाकिनी जी, किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बिल्कुल सच कहा नवीन आपने। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। तो अब आरोग्यम कार्यक्रम से नवीन सिसोदिया और मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत। नमस्कार।